तैयार है वरुण श्रीराम फाइनेंस की बड़ी खबर आपको बताने के लिए। श्रीराम फाइनेंस अपनी सब्सिडरी में हिस्सा बेचने की तैयारी में क्या है, पूरी डिटेल्स किस तरह की डील हो सकती है, कौन इंटरेस्टेड है, वैल्यूएशंस क्या होंगे, जरा एक बार समझ ले वरुण से। वरुण बताइए। तो अनिल जी, ये तो काफी समय से हिस्सा बेचना चाहते थे, हालांकि क्योंकि थोड़ा बहुत डिले हो रहा था, लेकिन माना यह जा रहा है कि दिसंबर में जो फाइनल बिड्स है वो मंगवाई गई और काफी सारे जो पी प्लेयर्स है, बड़े पी प्लेयर्स है, उनका नाम सामने आ रहा है जो कि काफी इच्छुक है इस कंपनी के हाउसिंग फाइनेंस कारोबार में हिस्सा खरीदने के लिए। जो नाम फाइनल सामने आ रहे हैं, बेन कैपिटल, एडवेंट इंटरनेशनल, सीवीसी कैपिटल, इनका नाम सामने आ रहा है जो कि हिस्सा खरीदने के लिए काफी इच्छुक है। इनफैक्ट दिसंबर में जो बिडिंग हुई थी उसमें वॉलबर्ग पिंकर्स जो है उनको भी शॉर्टलिस्ट किया गया था। अब देखिए, श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस में श्रीराम फाइनेंस का करीब 84.82% का हिस्सा है। बाकी जो हिस्सेदारी है वो वैलिएंट कैपिटल के पास है। अब जो प्राइसिंग श्रीराम मांग रहा है, इसकी करीब 6,500 करोड़ रुपए के आसपास के वैल्यूएशन जो है वो यहाँ पे श्रीराम फाइनेंस इस कंपनी के लिए चाहता है। जो बिड्स आई है वो 5,500 करोड़ तक तो ऑलरेडी पहुंच चुकी है और ये माना जा रहा है कि काफी सारे लोग जो है वो शायद 6,500 करोड़ रुपए के आसपास की बिड जो है वो देने को भी तैयार है और कुछ ही समय में आप देखेंगे ये हिस्सा बिक भी सकता है। अब देखिए, ये डील जब हो जाएगी तो जो भी खरीदेगा, जो भी पी प्लेयर खरीदेगा, जाहिर सी बात है वो प्रमोटर होगा और श्रीराम और वैलिएंट जो है वो एक माइनॉरिटी स्टेक होल्डर बन के रह जाएंगे। अगर आप देखेंगे तो जो श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस का ओवरऑल एयूएम है या फिर फाइनेंशियल देखेंगे तो हाउसिंग फाइनेंस कारोबार से इनका 64% हिस्सा आता है, बाकी नॉन हाउसिंग फाइनेंस से है। एयूएम करीब 12,000 करोड़ रुपए के आसपास का, FY25 तक 20,000 करोड़ रुपए इसको लेके जाने का प्लान है श्रीराम फाइनेंस का खुद का। 9 मंथ्स FY24 में डिसबर्समेंट अगर आप देखेंगे तो करीब 5,300 करोड़ रुपए के आसपास थे। नेटवर्थ 1,200-1,300 करोड़ रुपए के आसपास था, जो ऑलरेडी अभी करीब 2-2,500 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है। इनफैक्ट कुछ ब्रोकरेज हाउस की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, जो श्रीराम फाइनेंस का कुल मार्केट प्राइस है उसमें अगर आप देखेंगे तो श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस की जो वैल्यूएशन माने जा रहे हैं, जो मार्केट कैप, वो करीब 3,500 से 4,000 करोड़ रुपए के आसपास के, यानी कि पर शेयर वैल्यू SOTP अगर आप करेंगे तो अलग अलग रिपोर्ट्स के 75 से 100 रुपए के बीच में निकल के आते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब आप श्रीराम फाइनेंस में श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस को कंसिडर करते हैं तो होल्डिंग कंपनी का डिस्काउंट भी लग जाता है। तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो शायद ये डील 6,500 करोड़ रुपए के आसपास हो सकती है, ये आप मान के चल सकते। तो बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग जो श्रीराम ग्रुप पहले से करना चाहता था, फाइनली वो होते हुए दिखाई दे रही है। काफी सारे बड़े पी प्लेयर्स जो है वो यहाँ स्टेक लेने के इच्छुक है। तो चलिए, ये एक्शन होता हुआ दिख रहा है श्रीराम फाइनेंस में, बड़ा लंबे समय से जिसका इंतजार था। स्टॉक 1.5% मजबूत, आज हमारा स्टॉक ऑफ द डे में भी शामिल था। जरा एक बार इसके चार्ट्स पर राय ले ली जाए श्रीराम फाइनेंस। कुणाल जी, चार्ट्स पर जरा नजर डालें और लेवल्स बताने का कष्ट करें। अनिल जी, देखिए चार्ट बहुत दमदार है, स्टॉक लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है, सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और अभी हाल में जो करेक्शन 2-3 दिनों में हुआ उसमें स्टॉक ने 50 डेज मूविंग एवरेज को वैलिडेट करके वापस से तेजी दिखाना शुरू किया है। मुझे एक रेजिस्टेंस, एक कंजेशन नजर आता है 2450 के आसपास। 2450 के लेवल्स पार हो तो स्टॉक में नई तेजी देखने को मिलेगी। जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहे, 2400 से नीचे स्टॉप लॉस रखें और 2450 पार होने पर नई खरीदारी की राय। ओके, तो ये है राय आपके लिए चार्ट्स पर श्रीराम फाइनेंस। आइए